हम सब महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस शख्सियत के पीछे वो कौन से शक्तिशाली विचार थे जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी सोच से हिला दिया। आज हम उस व्यक्ति से आगे बढ़कर उनके गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस सफर में हम गांधी जी के शुरुआती जीवन से शुरू करेंगे, फिर उनके सत्य और अहिंसा के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझेंगे, एक समान समाज की उनकी क्या सोच थी उसे जानेंगे और आखिर में स्वतंत्रता के उनके अनोखे मतलब और उनकी स्थायी विरासत पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी महान विचारक को समझने के लिए हमें पहले उनके जीवन को देखना पड़ता है। गांधी के जो अनुभव थे वही उनके दर्शन की नींव बने। तो चलिए देखते हैं कि उनके तजुर्बों ने उनकी सोच को आखिर कैसे गढ़ा। गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था, लेकिन उनकी असली वैचारिक यात्रा 1893 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई। जी हाँ, यही वो जगह थी जहाँ उन्होंने उस अन्याय का सामना किया जिसने उनके सिद्धांतों को एक आकार दिया। और जब वो 1915 में भारत लौटे तो वो एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे जिनके पास एक नया नजरिया था। ये जानना बहुत जरूरी है कि गांधी का संघर्ष भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो चुका था। यहीं पर उन्होंने पहली बार अन्याय के खिलाफ अपने अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों को आजमाया और यही अनुभव बाद में जाके उनके पूरे दर्शन का आधार बना। तो दक्षिण अफ्रीका के उन अनुभवों ने गांधी को किन मुख्य विश्वासों तक पहुंचाया? आइए अब उनके दर्शन के उन दो स्तंभों को समझते हैं जो एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, सत्य और अहिंसा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये गांधी के पूरे दर्शन का आप कह सकते हैं आधार है। उनके लिए सत्य ही परम शक्ति थी, एक दिव्य सिद्धांत। सच की खोज ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था। तो फिर सवाल ये है कि इस परम सत्य को पाया कैसे जाए? गांधी का जवाब था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। ये कोई कमजोरों का विरोध नहीं था, बल्कि अन्याय के सामने डटे रहने की एक सक्रिय, एक आत्मिक शक्ति थी, नैतिक साहस का एक जबरदस्त बल। और सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या था? गांधी के लिए वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ अहिंसा हो सकता था। उनका मानना था कि हिंसा से और हिंसा ही पैदा होती है। इसके बजाय उन्होंने अपने विरोधियों का दिल प्रेम और सहानुभूति से बदलने की कोशिश की। ये एक ऐसी सोच थी जिसने दुनिया बदल दी। लेकिन गांधी के विचार सिर्फ राजनीति और आजादी तक ही सीमित नहीं थे। एक आदर्श समाज के लिए उनकी कल्पना क्या थी? आइए उनके क्रांतिकारी आर्थिक और सामाजिक विचारों को भी जानते हैं। गांधी ने समाजवाद के जवाब में सर्वोदय का विचार दिया, यानी सबका विकास। यह एक ऐसे समाज की कल्पना है जहां हर इंसान की कीमत है और हर काम का सम्मान है, चाहे वो एक वकील का हो या एक नाई का। आज की इस गैर बराबरी वाली दुनिया में ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। आर्थिक बराबरी के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। जरा कल्पना कीजिए कि अमीर लोग अपनी अतिरिक्त दौलत के मालिक नहीं बल्कि समाज के लिए सिर्फ उसके रखवाले हैं। उनका फर्ज है कि वो उस दौलत का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करें। ये एक वाक्य उनके पूरे आर्थिक दर्शन का सार है। क्या समस्या वाकई में संसाधनों की कमी है या फिर इंसानी लालच की? गांधी का मानना था कि अगर हम सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान दें तो इस दुनिया में हर किसी के लिए सब कुछ काफी है। अगर ये विचार आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं तो गांधी के दर्शन पर हमारी इस गहरी पड़ताल में आगे भी बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब गांधी के राजनीतिक विचारों पर आते हैं। उनके लिए स्वतंत्रता का असली मतलब क्या था? जैसा कि हम देखेंगे, यह सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाने से कहीं ज्यादा गहरा था। गांधी का असली लक्ष्य था स्वराज हासिल करना, जिसका मतलब है खुद पर राज। यह सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं पर काबू पाना था। उनके लिए सच्ची स्वतंत्रता अंदर से शुरू होती है। ये एक चौंकाने वाला विचार हो सकता है, लेकिन गांधी राज्य यानी स्टेट की अवधारणा के बड़े आलोचक थे। वो इसे एक आत्मा रहित मशीन क्यों मानते थे जो संगठित हिंसा के दम पर चलती है? ये तुलना उनके नजरिए को एकदम साफ करती है। एक व्यक्ति की हिंसा जुनून या गुस्से में हो सकती है, लेकिन राज्य की हिंसा सोची समझी, ठंडी और इसीलिए कहीं ज्यादा भयानक होती है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आज की दुनिया में भी गौर करना वाकई जरूरी है। तो आखिर में गांधी के ये शक्तिशाली विचार आए कहां से थे और वो खुद अपनी इस विरासत को कैसे याद किया जाना चाहते थे? चलिए उनकी बौद्धिक जड़ों और अंतिम इच्छाओं को समझते हैं। गांधी एक सच्चे ग्लोबल विचारक थे। उन्होंने गीता से कर्म का सिद्धांत लिया, बौद्ध धर्म से शांति, इस्लाम से भाईचारा और तो और टॉल्स्टॉय और थोरो जैसे पश्चिमी विचारकों से सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली। उनका दर्शन पूर्व और पश्चिम का एक अनूठा संगम था। और शायद यही सबसे जरूरी बात है,
गांधी नहीं चाहते थे कि लोग आंखें बंद करके उनके पीछे चलें। वो चाहते थे कि हम उनके सिद्धांतों को समझें और उन्हें अपनी दुनिया, अपनी चुनौतियों पर लागू करें। उनका दर्शन कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ रास्ता है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज जब दुनिया इतनी बटी हुई है, तब एकता और सत्य पर आधारित ये दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? गांधी के विचार आज हमारी जिंदगी में हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं, इस पर सोचना वाकई जरूरी है। इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और विश्लेषण देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे।